हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 15 के बारे में। गाइस, आप सबको पता है मैंने 1 से 10 तक पहले मॉक टेस्ट कराए थे, जिसमें मैंने जीके और इंग्लिश रखी थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 11 से 15 मॉक टेस्ट स्टार्ट किए, सो दैट आप अपनी इंप्रूवमेंट शो कर सकें, मुझे बताएं आपने कितना इंप्रूव किया है। क्योंकि जो 11 से लेकर 15 तक मॉक टेस्ट थे सारे एक ही पैटर्न पे बेस्ड थे। आपको मैंने सब कुछ समझा दिया था। अगर मान लो एक 11th मॉक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन अगर सेंसस से है, मान लो 10th नंबर क्वेश्चन है, तो 12th मॉक टेस्ट के अंदर भी 10th क्वेश्चन जो होगा वो सेंसस से ही रिलेट करता है। तो मैंने ऐसे 15 जो 5 मॉक टेस्ट थे इस सीरीज़ पर फॉलो किए थे, और जिन स्टूडेंट ने जेन्युइनली फॉलो किया, बहुत सारे क्वेरीज किए, मैसेज किए, मॉक टेस्ट पे रिस्पॉन्ड किया है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट बोलूँगा जिन्होंने इंप्रूव किया है। और जिन्होंने इंप्रूव नहीं किया है वो इंप्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, आप क्लासेस लीजिए सारी। इंग्लिश की आप पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रही है आप लोगों को, पॉलिटी मैंने पूरी करा दी आप लोगों को। इसके अलावा आप सारे नोटिफिकेशन, हर चीज़ को आपको थरली बताया जा रहा है, प्रैक्टिस बताई जा रही है, हर चीज़ आपको करवाई जा रही है। ठीक है, इंग्लिश खत्म होने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, मैं आपको फिर से जीके स्टार्ट कर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो गाइस, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी, वो 100% भीड़ से अलग हो जाएंगे। अलग मतलब आप पॉजिटिव वे में अलग होंगे, भीड़ से आगे होंगे, सिलेक्शन के पास होंगे। गाइस, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता है हम 2 सेक्शन करते हैं। 45 क्वेश्चन हम रखते हैं इंग्लिश के, 45 मार्क्स के। आपको पता है एग्जाम में भी इतने ही आएंगे। इंग्लिश सेक्शन के रखते हैं 45 क्वेश्चन, 45 जीके के। ठीक है गाइस, आपको पता है इस 45 में से 15 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए पीडीएफ चाहिए या मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, जीके की या अदर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सब आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जो कि है लर्न श्योर। जब आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लर्न श्योर जे के नाम से मैंने बना रखा है। उस पर आप जाइए, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन अवेलेबल है, हर लिंक हर चीज़ आपको टाइम से मिलती है वहाँ पे। बस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश की, उसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो आपको खुद से पूरी क्लास देखनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामर में आप पीडीएफ, जैसे आपके घर में बुक पढ़ी है इंग्लिश की, इसी तरीके से वो पीडीएफ भी आपके नेट और फ़ोन में पड़ी रहेगी, वो पढ़ोगे नहीं आप। इसलिए तो सबसे अच्छा लर्निंग वही होगी जो स्टूडेंट पूरी क्लास को लेगा, नोट बनाएगा, लेक्चर एक्चुअल में लेगा, जैसे क्लास का ऑफलाइन लेक्चर होता है। तो जो बच्चा ऐसे पढ़ेगा उसका स्कोर आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसके स्कोर नहीं आएंगे, और ना ही वो इंप्रूव कर पाएंगे। आप सबको बताएं, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, t.me/learnsure। आप ये लिख देना, आपको मिल जाएगा। बात करते हैं, आपको पता है मैंने 11th मॉक टेस्ट से स्टार्ट की थी कि 3 कैटेगरी मैंने आपके लिए बना दी थी। बिगिनर स्टेज पे जो बच्चे हैं या बहुत वीक बच्चे हैं, वीक तो नहीं कहूँगा मैं इनको, क्योंकि 40 से नीचे वाले बच्चों को मैं वीक कहूँगा, लेकिन जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 45 से 55, वो बिगिनिंग स्टेज पर है, वो मेहनत कर रहे हैं, कभी कोचिंग नहीं ली उन बच्चों ने, या फिर 1-2 बार क्लासेस लिए हैं तो शायद वहाँ पे अच्छा से कराया नहीं गया, इस वजह से उनका स्कोर इतना आ रहा है। बट कोई नहीं, आप लोगों के साथ मैं हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। स्ट्रेटजी मैं आपके साथ साथ करवाता रहूँगा, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आएंगे, एग्जाम की डेट आएगी, उस हिसाब से हम आपकी तैयारी कराएंगे। सेकंड कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूव किया, जंप भी किया फर्स्ट से सेकंड में, तो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो फर्स्ट कैटेगरी सेकंड में है। बहुत कम बच्चे आए हैं जो फर्स्ट से थर्ड पर पहुँचे हैं, लेकिन आप सबका टारगेट होना चाहिए गाइस 70+। 90 में से जब आपके 70+ आएंगे तभी आप सेफ साइड में, अदरवाइज नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, मॉक टेस्ट खरीद लिया है किसी चैनल से, किसी दूसरे उससे। अब वो 120 नंबर की मॉक टेस्ट सीरीज़ में नंबर आ रहे हैं उनके 60, नंबर आ रहे हैं उनके 50। गाइस, मैं आपको बताता हूँ, वो मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए बनाई गई है टफ, ताकि आप लोगों का स्कोर ना आए और आप और ज़्यादा उनके मॉक टेस्ट खरीदें, और ज़्यादा उनकी क्लासेस ले, उनका पेन ड्राइव कोर्स खरीद ले, उनकी ऑफलाइन क्लासेस खरीद ले। यही स्ट्रेटजी होती है गाइस। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 90 नंबर्स के आपके जीके और इंग्लिश आएंगे, तो पहले आपको यहाँ 70 पर पहुँचना चाहिए। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि किसी का टफ मॉक टेस्ट खरीद लिया और आपने पे करके, आपको गलतफहमी है कि पेड करने से ही अच्छी चीज़ें मिलती है, ये आपको बहुत गलतफहमी है। ठीक है गाइस, तो जो स्टूडेंट जेन्युइनली पढ़ रहा है 100% आप उन सब बच्चों को बीट कर दोगे, चाहे वो कहीं पर भी पैसे वेस्ट करो, कोई भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला उनका, जब तक आप खुद से डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ेंगे। अगर वो डेडिकेशन आप इस चैनल पे दिखा दोगे तो यहाँ भी है, घर पे कर लोगे वो भी काफ़ी है। डेडिकेशन ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अब वो देख लो डेडिकेशन आपको कैसे मिलेगी। तो गाइस, ध्यान रखना इसको, आप सबको 70 स्कोर लेके आना है, थर्ड कैटेगरी में पहुंचना है। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। हाल ही में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लॉन्च किया गया IMD के द्वारा, उसमें जो रैंक आई है इंडिया की वो गया रैंक है 5 गाइस, 5 रैंक है इंडिया गाइस। आप लोगों का काम है खुद से आपको सर्च करना है फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है। ऑन विच प्रोडक्ट कस्टम ड्यूटी इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 25% रिसेंटली। किस प्रोडक्ट के ऊपर 10 था पहले कस्टम ड्यूटी, अब उसको 25 कर दिया है। किस प्रोडक्ट पर किया है, तो गाइस ये है आंसर बैम्बू। गैरसन बोल सकते हैं, गैरसन हैज़ बीन फॉर्मली समर कैपिटल बनाई गई उत्तराखंड की। गैरसन ये किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, देखो पौड़ी, गारसेन, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। आंसर है गैरसन। एक तो खेलू, एक तो पढ़ू,
इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया गाइज? ये स्टार्ट किया त्रिपुरा ने। करंट अफेयर से क्वेश्चन चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। इंडियाज रैंक इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, भारत की रैंक जो आई है फीफा रैंकिंग में वो है 108। फीफा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसके चीफ है, पता है जरा कौन है? आर्टिफिशियल रोबोट कैप्टन अर्जुन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय, देखिए अर्जुन नाम का रोबोट कैप्टन लॉन्च किया गया, आर्टिफिशियल है ये, कहाँ पर किया, किस किस डिपार्टमेंट ने किया? आंसर इसका इंडियन रेलवे। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, एक्टिव केस जो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन है हाल ही में किसने स्टार्ट किया? तो एक्टिव केस फाइंडिंग स्टार्ट किया गाइस हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। उत्तर प्रदेश के आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ। गुजरात के रूपाणी, विजय भाई रूपाणी और नंद। FT प्लान फॉर कोविड स्टार्टेड बाय, 5T प्लान किसने स्टार्ट किया? 5T प्लान स्टार्ट किया है दिल्ली ने। रमेश पोखरियाल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रमेश पोखरियाल अभी आपने सुना होगा, नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर लिखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रमेश पोखरियाल इज मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो रमेश पोखरियाल एजुकेशन मिनिस्टर है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? BCCI फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, नहीं होती बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है गाइस, बोर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं होता, ये गलती करते हैं बच्चे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म है इसकी। कौन है BCCI के अभी? तो BCCI के जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली गाइस, ध्यान रखना क्या है? सौरभ गांगुली। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRDO? DRDO के चेयरमैन का नाम सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेकार है, जीरो है, जो कि अभी होनी नहीं चाहिए। इतनी टेस्ट देने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आती हो। आंसर का G सतीश रेड्डी। इन एब्रीविएशन IPC, देखिए आपने सुना होगा IPC की धारा आपके ऊपर ये लगाई जा रही है, तो IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड, पी पूछा जा रहा है तो आंसर है पीनल। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? नेप्थोक्यूनिन होता है, ठीक है। कैल्सीफर ऑफ विटामिन डी का। नेम ऑफ द बोन ऑफ फिंगर्स, हड्डियों के जो नाम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए पूरे शरीर के। सबसे छोटी हड्डी आपको पता है स्टेप्स होती है कान की, 3 हड्डियाँ होती है कान के अंदर, स्टेप्स, इनकस, एक आप बताएंगे थर्ड। मैं क्यों छोड़ रहा हूँ तीसरा? क्योंकि आप सर्च करना सीखे, जिस दिन आपको खुद से ये पता लगने लग जाएगा कि आपकी यहाँ कमी है और वो आप पढ़ने लग जाएंगे, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। थर्ड मुझे बताएं क्या नाम है, ठीक है। और सबसे बड़ी फीमर होती है जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं गाइस। तो पूछा जा रहा है कि फिंगर की हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजेस। डेंगू या डेंगी भी पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। स्प्रेड थ्रू, डेंगी किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। देखिए मच्छर, अब क्वेश्चन आपको समझना पड़ा है, देखो कैरियर का काम करता है एडिस मॉस्किटो, लेकिन वायरस है, वायरस से फैलता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल, बेसबॉल में नंबर प्लेयर होते हैं 9। ब्रोकन विंग्स बुक रिटन बाय सरोजिनी नायडू, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज और काहिल गिब्रन। देखिए अगर ये इंटरनेशनल जीके से क्वेश्चन है तो आंसर इसका है काहिल गिब्रन। मुझे आप बता सकते हैं इंडियन राइटर जिन्होंने बुक लिखी थी ब्रोकन विंग्स? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑस्कर अवार्ड आप सबको पता है बहुत फेमस अवार्ड है, किस में मिलते हैं? एक्टिंग में मिलते हैं, ठीक है गाइस। कंचनजंगा, ग्रैमी मिलता है म्यूजिक में, याद करें ना ग्रैमी, ठीक है। कंचनजंगा से देखिए कंचनजंगा और पता होना चाहिए आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? उड़ीसा है कि सिक्किम है गाइस? आंसर है इसका सिक्किम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। काजीरंगा, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों याद रखना। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ IMF? देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC। DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा IMF, एक वर्ल्ड बैंक भी पता करना, 2 मॉनेटरी पॉलिसी इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड बैंक के चीफ है डेविड मेलपेस, ऐसे याद कर लो, वर्ल्ड बैंक माल पैसा, तो डेविड मेलपेस। लेकिन पूछा जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ कौन है? तो क्रिस्टिना लगार्डे नहीं है। गाय राइडर तो आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के है, तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर क्रीक बॉर्डर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पर है सर क्रीक बॉर्डर? देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, आप सबको पता है। आज मैंने काफ़ी अच्छा मैप बनाया मेरे हिसाब से। देखिए गाइस आप सबको पता है एक बॉर्डर जो हमारा पंजाब से कनेक्ट करता है, वाघा बॉर्डर, ठीक है। इसके नीचे जो गुजरात है, गुजरात में एक जो बॉर्डर है सर क्रीक के अंडर में, वो बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं सर क्रीक बॉर्डर, जो कि हमारा गुजरात में। फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज प्लेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1951 में पहले दुनिया के वर्ल्ड गेम जो एशियन गेम जो स्टार्ट हुए थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एशियन गेम है तो एशियन कंट्री होनी चाहिए, और एशियन कंट्री में सबसे अच्छी कंट्री हमारी भी मानी जाती है, बड़ी कंट्री और भी है, चाइना भी है, लेकिन आंसर है इसका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट नेशनल गेम हुए थे, बहुत एशियन गेम, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि इंडिया में ही हुए, दिल्ली में। नेचुरल हिस्ट्री बुक इज रिटन बाय, नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी आपकी प्लिनी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री, जैसे अगर आप लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ घग्गर? घग्गर नदी का जो पुराना नाम है वो था द्रसदत्ती। हु बिल्ट हजार खंबा महल? हजार खंबा महल बाबर ने नहीं बनाया, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, आपको पता होना चाहिए, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में।
मुझे बता सकते हैं 26, 27, 28, 29 में कौन कौन से लड़े थे? पानीपत का पहला लड़ा था, खानवा का दूसरा लड़ा था, चंदेरी और घग्गर, घग्गर नदी के किनारे, ये 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का इब्राहिम लोधी के साथ, खानवा का राणा सांगर के साथ, और ये 2 किसके साथ लड़े थे? मुझे बताएं ज़रा। हर चीज़ को ऐसे याद करो कि आपको ग्रुप में हमेशा चीज़ें याद आए, तो गाइस तभी आप भीड़ से लगोगे। हु बिल्ड हजार खंबा महल? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, जिसे प्योर डोम भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, ध्यान रखना इसको। शाह बुलंद इकबाल इज़ द टाइटल ऑफ विच पर्सनैलिटी? किसको दिया गया था? आंसर है इसका दारा शिकोह को। कोई मुझे बता सकता है दारा शिकोह को ये किसने दिया था? मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा कि आप लोग के सामने मैं कुछ आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से जो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन से आपके 40 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपके अंदर अविडनेस हो, कीननेस हो, अगर आप एक्साइटमेंट हो, एंथुसियास्टिक हो नई चीज़ें सीखने के लिए। अदरवाइज आप सिर्फ इसको एक क्वेश्चन देखकर आप लिख दोगे, और जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो क्या सोचेगा, अब औरंगजेब ने क्या बनाया, अकबर ने क्या क्या बनाया, या अकबर का टाइटल क्या था, औरंगजेब का टाइटल क्या था, जहांगीर का टाइटल क्या था। तो ट्राई टू एक्सपेंड योर सेल्फ, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें। हु बैंड स्लेव प्रैक्टिस इन इंडिया? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन। किसने बैन की थी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम जो प्रैक्टिस थी उसको किसने बैन किया था? इसका आंसर है एलन ब्रो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलन ब्रो। अच्छा, लेंसडाउन ने भी एक चीज़ बैन करी थी, कोई मुझे बता सकता है? लेंसडाउन ने एज ऑफ कॉन्सेंट बनाया था। देखिए पहले क्या होता था, शादी जो होती थी उसकी कोई एज नहीं होती थी, 5 साल 10 साल कोई भी एज में कर देते थे। बट अब क्या किया गया, इन्होंने बोला कि 12 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते किसी कन्या की, लड़की की। तो एज ऑफ कॉन्सेंट लेके आए थे लेंसडाउन। ऐसे याद कर लो, इन्होंने एज को बढ़ा दिया था, डाउन नहीं है, अप किया था। विलियम बेंटिक तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय भी पता है। विलियम बेंटिक और राजा राम ने सती प्रथा बैन की थी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और विलियम बेंटिक ने एक ठगी आंदोलन भी चलाया था जो ठग होते थे उनसे बचाने के लिए। ठीक है, इस याद रखना इसको। जय जवान जय किसान स्लोगन वॉज रेस्ड बाय? जय जवान जय किसान जो स्लोगन था किसने दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक है क्या? लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, महात्मा गांधी? आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री। इन लिटमस पेपर टेस्ट द कलर ऑफ एसिड इज चेंज इनटू? देखिए लिटमस पेपर जो होता है जब आप उस पर एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ये कन्वर्ट हो जाता है रेड से ब्लू में, सॉरी ब्लू से रेड में। ऐसे याद कर लो, एसिड भी क्या होता है, हार्श होता है, तो कलर चेंज हो जाता है रेड से ब्लू। केमिकल नेम ऑफ आयरन Fe, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स के अंदर आयरन की कमी होती है तो उनको, या लड़कों में भी होती है, तो उनको क्या दी जाती है? Fe की कैप्सूल दी जाती है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इंक्रीज रेशियो? रेशन नहीं है, रेशियो है, इन सेंसस 2011 में आपको पता है जनगणना हुई थी हमारी 15वीं, ठीक है, और 2000 अब होगी हमारी 2021 में। बाकी देखते हैं कोरोना की वजह से हो पाएगी कि नहीं, बट होनी चाहिए। 17.64 वॉज द इंक्रीज रेशियो इन आर सेंसस। विच मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट वुड फ्रॉम टर्माइट? टर्माइट होता है आपको पता होगा, दीमक लग जाना, दीमक बोलते हैं, तो दीमक से कौन बचाता है? जिंक। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट सेंसस? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो सेंसस से मैंने फिर क्वेश्चन दिए, अब जिन बच्चों को सेंसस नहीं पढ़ पा रहे वो, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस मेरे पास, क्योंकि या तो आप मैसेज करो कि सर हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, बुक नहीं है, हमें सेंसस समझ नहीं आता, हमारे लिए वीडियो बनाओ। अदरवाइज आपके पास अगर बुक है, आपने पहले पढ़ रखा, आपके पास नोट्स है, तो वहाँ से पढ़ो। फिर भी आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, डेडिकेटेड नहीं हो। इसलिए मैं अब जो आगे मॉक टेस्ट आएंगे 16 से 20, ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे जो डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट सेंसस? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है गाइस। टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट? देखिए जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं आपको पता है, उन प्लैनेट्स का एक लार्जेस्ट मून है, उन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। टाइटेनिया किसका है? यूरेनस का। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? पानी किससे रिलेटेड है? फिशरी से इजी है। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ? सरयू नदी किनारे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड? संविधान की जब स्थापना की कितने आर्टिकल थे? 395। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर लिया हमने। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत है तो इसका मतलब जो 6 लेक्चर या 7 लेक्चर मैंने पॉलिटी के दे रखे हैं आपने पढ़े नहीं अच्छे से। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के पहले नागरिक बोला जाता है प्रेसिडेंट को। विच इज़ द ओनली पीएम हु डाइड इन हिज वर्किंग टेन्योर? ऐसे व्यक्ति या ऐसे हमारे पीएम जो वर्किंग टेन्योर में मर गए थे उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर ऑफ स्टेट विच है बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल? 7 स्टेट ऐसे। रेशियो ऑफ ब्लड और जो वाइट ब्लड का रेशियो वो है 600:1। विच बिल इज नॉट प्रेजेंटेड इन राज्यसभा? देखो 4 तरह के बिल होते हैं, आपको पॉलिटी में पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल, ये 4 बिल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 361, ये 110 और 117 2 होते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा बिल? देखिए अगर आपको फाइनेंस बिल प्रेजेंट करना है तो पहले आपको लोकसभा में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेम फॉर मनी बिल लोकसभा में, तो मतलब क्या है, आप ना तो फाइनेंस बिल को प्रेजेंट कर सकते हो ना मनी बिल को। आंसर इसका ए एंड बी।
विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। देखिए अर्थ के सबसे स्टार है अल्फा सेंचुरी। वीर भूमि बिलोंग्स टू विच ऑफ द पर्सन। देखिए आपने सुना होगा राजघाट, आप गए भी होंगे जो लोग दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर राजघाट जो है वो किसका मृत्यु स्थल है, किसकी समाधि वहाँ पर बनाई गई, तो महात्मा गांधी जी की। इसी तरीके से पूछा जा रहा है वीर भूमि जो है ये किसकी पर्सन के लिए बनाई गई थी, तो आंसर है इसका वीर भूमि का राजीव गांधी के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा इंदिरा गांधी के लिए बोला जाता है शक्ति स्थल, याद कर लेना शक्ति स्थल। महात्मा गांधी मैंने बता दिया राजीव घाट। भीमराव अम्बेडकर किसके लिए बोला जाता है, चैत्रा, मुश्किल क्वेश्चन है ये, चैत्रा भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्रा भूमि के लिए, ठीक है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों को, और जिसको ये नहीं आता आंसर, दिल्ली हाई कोर्ट की आप तैयारी करना छोड़ दीजिए क्योंकि आप सीरियस नहीं है। जेनुअनली मैं बता रहा हूँ, आई एम हार्श बट जेनुअनली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको अब तक ये पता नहीं चला दिल्ली हाई कोर्ट की, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको दिल्ली हाई कोर्ट के जे का चीफ का सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम नहीं पता तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए जे की, आप सीरियस नहीं है, ठीक है गाइस। फिर भी मैं बताता हूँ जिनको कंफर्म करना है, आंसर है धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 46 इंग्लिश सेक्शन में आगे हम लोग इंग्लिश सेक्शन को पढ़ लेते हैं अब। चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम फ्रेज आगे, अ प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर टू सर्विस इन ए फॉरेन कंट्री। वन वर्ड के अंदर वैसे मर्सनरी भाड़े के टट्टू को भी बोलते हैं जो पैसे लेकर कोई भी काम करता है, आंसर है इसका मर्सनरी। हैंचमैन होता है चमचा, सब सर्वेंट होता है दब्बू जो आपके दबाव में काम करता है। क्लूज अवेलेबल एट सीन, सर्कम लोकेशन सर्कमस्टांशियल होता है, सर्कमस्टांशियल जो अवेलेबल होता है। सर्कमलोशन का होता है इधर उधर बातें घुमाना, एक्चुअल बातें ना बोलना। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स होता है जिसका समान मीनिंग होता है। गार्डन ऑफ फ्रूट, गार्डन ऑफ फ्रूट हम बोलते हैं ऑर्चर्ड होगा इस, एन आएगा यहाँ पे। एन इफेक्ट विच हैज़ रेफरेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स, पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, रिमेम्बरेंस तो रेट्रीब्यूशन रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, आंसर क्या है रेट्रोस्पेक्टिव। अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, एजिटेटर्स का एक ग्रुप। अब यहाँ पे देखो एजिटेटर के ग्रुप ने क्या किया, डैश द मोब, मोब होती है भीड़, टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर, की भड़काया उसको, डराया तो होगा नहीं, देखो डरा भी सकते हैं लेकिन मोब तो ऑलरेडी भीड़ होती है और गुस्सा ही भीड़ होती है, उनको क्या डराना, वो तो ऑलरेडी किससे नहीं डरते। एक्साइटेड नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, आंसर है इंसाइट। इंसाइट अब देखिए इंसाइट मैंने आपको वोकैबुलरी में कराया हुआ वर्ड, इंसाइट हुआ, प्रोवोक हुआ, इन्वोक हुआ, इंस्टिगेट हुआ, इन सब का मतलब होता है भड़काना, तो आंसर हो जाएगा इसका इंसाइटेड। टर्न द लाइट ऑफ, देखिए बंद करने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप कट करते हैं, अलग करते हैं, जैसे कट ऑफ, आंसर हो जाएगा इसका ऑफ, ओ डबल एफ आएगा। देर इज़ नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन, मतलब आपकी बात को माना जाए ऐसा कोई प्रूफ है नहीं हमारे पास। तो देखिए क्या होगा, फिसाइल होता है, फिक्टिशियस होता है, फिशियस होता है या फैक्चुअल होता है। देखो भाई फिसाइल का मतलब होता है इजीली अकम्प्लिश्ड, क्या होता है इजीली अकम्प्लिश्ड, आसानी से जीता जाए या माना जाए। फिक्टिशियस होता है नकली फेक, आपने दोनों ऑल द कैरेक्टर इन दिस मूवीज आर क्या है काल्पनिक होते हैं, फिक्शनल काल्पनिक हाइपोथेटिकल। फेशियस का मतलब होता है जोक, मजाक करना, ये सब नहीं होगा जोकिंग। फैक्चुअल हो सकता है देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस, कोई आपके पास फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्रो ए स्टोन डैश द फियर्स डॉग, डॉग के ऊपर मारो, देखिए एट आ जाएगा। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर, की जो लर्निंग है क्या वो ऊपर नहीं है धन से, एक तरफ आपके पास पैसा है और एक तरफ आपके पास नॉलेज है, तो आई गेस आई विल से नॉलेज को लीजिए क्योंकि नॉलेज से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेल्थ है आप डिक्रीमेंट में जा सकते हो, फिर आप बना नहीं सकते उसको। ये हाइपोथेटिकल केस, अब यहाँ पे दिमाग मत लगा लेना कि पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सुपीरियर के साथ हमेशा लगता है टू, ईजी क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग डम्बल। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो होंगे बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, जिम में जाते होंगे, क्या आपने सोचा डम्बल की स्पेलिंग क्या है? गाइस डम्बल की स्पेलिंग होती है DUMBBELL, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गारंटी आसान है GUARANTEE। बगल का मतलब देखिए बगल ABCD, आंसर है इसका BUGLE, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टफ है, ध्यान रखना इसको। लोगेरिया डिजीज होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लोगेरिया स्पेलिंग आती है कई बार इसके एग्जाम में, तो LOGORRHEA, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लुगुब्रियस, हमें सिनोनिम्स चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन, सिनोनिम्स चूज करना। लुगुब्रियस का मतलब होता है दुखी, पॉलियन्ना का मतलब होता है दुखी, सॉरी चीयरफुल होता है, ये तो एंटोनिम्स हो गया। चिरपिंग चहचहाना, सेटेनाइन दुखी, वैक्यूअस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सी, सेटेनाइन मतलब होता है दुखी। बहुत सारे वर्ड होते हैं। लेम्बेस्ट का मतलब होता है डांटना। पैसिफिक शांत होता है, प्रोपिशिएट शांत होता है, स्टेलवर्ट होता है बहादुर, स्टेलवर्ट आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर, आंसर हो जाएगा कैस्टिगेट, कैस्टिगेट मीन्स डांटना। स्टिमुलस आपको पता है, स्टिमुलस हमें दिया था गवर्नमेंट ने, सो दैट बूस्ट आ जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, तो आंसर होता है इसका बूस्ट। स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी होने वाली चीज़ें, ठीक है, कभी कभी होती है, तो आंसर होगा डिस्कंटिन्यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द रिक्वायर्ड एंड इफ नॉट चूज नो इंप्रूवमेंट। देखिए आपको ये मिलेंगे ऑप्शन जरूर एग्जाम में
कि आपको अंडरलाइन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा अगर इसकी जगह कोई अच्छा ऑप्शन है तो वो लगाए, नहीं तो आप आंसर कीजिए नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन सर हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, पोटेंटेट का मतलब होता है तानाशाह, डायरेक्टर तो है नहीं, मिलिटेंट होता है लड़ाका, ये भी नहीं, और रूलर, हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर, रूलर नहीं, और पोटेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है, नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज, अगर आपको वर्ब आता है तो सेंटेंस आपको गलत नहीं होगा। हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट लेफ्ट, मतलब करने के बाद स्टूडेंट ने ये किया, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, नो इंप्रूवमेंट। बॉयल द पोटैटोज एंड देन क्रश इट अंटिल स्टॉफ, मतलब आप बॉयल कीजिए पोटैटो को, फिर उसको क्या कीजिए, क्रश नहीं करते, क्रश तो आप उस चीज़ को करते हैं जिसको आपको तोड़ना हो, यहाँ पे आपको मैश करना होगा, क्या करना पड़ेगा, मैश, स्मैश भी नहीं होगा, नीड भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका मैश। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, अब आपको अपोजिट मीनिंग चूज करना है। देखो ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, इसको ऐसे याद कर लो, ड्यूबियस मीन्स डाउट, तो डाउटफुल तो सिनोनिम्स हो गया, ये नहीं होगा आंसर। कॉन्फिडेंट बिल्कुल होगा, एक तो आप डाउटफुल हो, एक कॉन्फिडेंट आंसर ही होगा। बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, कॉन्डरम, एनिग्मा, ये सब का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग। जोकंड मैंने आपको J5 करा रखे हैं, आपको पता है J5 का मतलब होता है जोकोस, जोकंड, जोली, जोवियल और जुबिलेंट। दीज आर 5 वर्ड जिनका मतलब होता है चीयरफुल, आंसर हो जाएगा इसका। जोकंड का मतलब क्या होता है, जोली, जोवियल, जोकोस, तीनों का मतलब खुश होता है। मेक का मतलब होता है शांत, ऑप्शन नंबर डी, शांत या अनएक्सप्रेसिव। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, प्रूडेंस आपने सुना होगा वर्ड, तो प्रूडेंट मतलब समझदार, एडजेक्टिव है, ये नाउन था। तो चालाक होता है, एस्ट्यूट भी चालाक, इंटेलेक्चुअल भी चालाक, अविड उत्साही, डिमविट मतलब जिसकी नॉलेज कम हो या थोड़ा स्मार्ट नहीं है, भोला, डिमविट। नाइव भी वर्ड होता है, याद कर लो, नाइव का मतलब ही भोला होता है। एक वर्ड होता है सुआव, सुआव का मतलब होता है पॉलिश, जो स्मार्ट है, जिसको आप इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कॉन्सील का मतलब होता है छुपा हुआ, तो अगर छुपा हुआ है, लिम्प नहीं होगा, सीक्रेट तो ऑलरेडी छुपा ही होता है, हिडन भी छुपा हुआ होता है, हमें एंटोनिम चुनना है। अब देखिए ऑप्शन बच गया डी, डी ही करेक्ट ऑप्शन है, इसको ऐसे याद कर लो। एक होता है ओवर्ट और एक होता है कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन और कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, तो आंसर हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कॉन्सिल का छुपा हुआ, आंसर हो जाएगा इसका ओवर्ट, ओपन, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, देखिए आर दे प्लेइंग पियानो, क्या वो पियानो से खेल रहे हैं। अब सीधा बना दो, इज़ पियानो बीइंग प्लेड बाय देम, इज़ पियानो बीइंग प्लेड बाय, मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ करवा दिया है। एक्टिव पैसिव मैं क्यों स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव पैसिव का लेक्चर आपको दे रखा है, 14 मैंने आपको मॉक टेस्ट करा दिया। अगर अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पढ़ नहीं रहे हो गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, आई एम सिलेक्टेड न्यू टावल्स आर बीइंग सिलेक्टेड बाय मी, बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर ठीक। द मिल्क टेस्ट सॉर, इसका मतलब है ये वैरायटी से आ गया क्वेश्चन, जिसको नहीं आता मेरी एक्टिव पैसिव के लेक्चर देख लेना। आंसर बनेगा मिल्क इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, बाय हुम द गर्ल इज बीइंग फॉलोड, आंसर बनेगा बाय हु इज फॉलोइंग द गर्ल, एक सेकंड का क्वेश्चन है, हु इज फॉलोइंग द गर्ल, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आंसर पे आ गए हम लोग। शी सैड मी आई हेट यू, आंसर बनेगा शी सैड दैट शी हेटेड मी, टेंस चेंज कर दो, शी सैड दैट शी हेटेड मी, ऑप्शन नंबर सी। प्रिया सैड, यहाँ इन्वर्टेड कोमास है, शी कैन राइट दिस बुक फॉर यू, प्रिया सैड दैट शी कुड राइट दैट बुक फॉर यू। सर सैड टू मी आर यू फीलिंग वेल, इसका आंसर मैं सीधा बना देखो, सर आ जाएगा। अब सैड टू कन्वर्ट होता है आस्क्ड के अंदर, ये मैंने आपको करा रखा है, सर आस्क्ड मी, यहाँ पे आप इफ़ या वेदर लगाएंगे, आर यू फीलिंग वेल, येस नो में आंसर दे सकते हो, यहाँ पे लग जाएगा वेदर। सर आस्क मी वेदर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है यू मेरे लिए, तो आई, वेदर आई, टेंस क्या है यहाँ पे, फीलिंग, वेदर आई वॉज फीलिंग वेल, वेदर आई वॉज फीलिंग वेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन टैग से आए क्वेश्चन नंबर 78, दे आर ईटिंग, आंसर बनेगा आरंट दे। नो वन ईट्स मैगी, कोई मैगी नहीं खाता है, तो डू दे। आई सोल्ड माई कार फॉर यू, डिडेंट आई। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज के आपको मीनिंग निकालने हैं। थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को जो सीख गए हैं वो तो समझ पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं सीखे उन्हीं के लिए, साथ ही आपको ये समझ में आया कि टाइम की वैल्यू निकालनी चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए आप लोगों को, जो सोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं उनकी वैल्यू करनी चाहिए। कट है सॉरी फिगर का मतलब होता है जब आप, जैसे बोलूँगा राहुल द्रविड गेव अ कट अ सॉरी फिगर, मतलब बैड परफॉर्मेंस। जॉइंट डिसाई का मतलब होता है जब आप पक्षपाती होते हैं, जब आप फेवर करते हो, नेपोटिज्म होता है, बाइस्ड। फ्रेंच लीव का मतलब होता है जब आप बिना तैयारी के, बिना बताए क्या कर लेते हैं, इनफॉर्मल लीव लेते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 85, कैंगारू कोर्ट कौन सी होती है, ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं है कैंगारू कोर्ट। कैंगारू कोर्ट का मतलब होता है इलीगल, जो गलत तरीके से डिसीजन देती है उसको बोलते हैं इलीगल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 86 से 95 क्वेश्चन बच गए। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, आपको पता है नाइदर के साथ हमेशा लगता है सिंगुलर, यहाँ पे आएगा हैज़। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, रेनी डे की वजह से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बीइंग अ रेनी डे,
यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लेकिन इसका इसका सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा इट बीइंग ए रेनी डे, ऑप्शन नंबर 87 का ए। मनी शुड बी गिवन टू द पुअर्स, हमेशा ध्यान रखना एडजेक्टिव तो मैं कराऊंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा। पुअर हो, पुअर हमारा क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले लगा दिया आपने दा, तो जब आप किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हो वो पूरी कम्युनिटी बन जाती है, और जब ये पूरी कम्युनिटी बन जाती है तो आपके इसके साथ एस लगाने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, एस लगा दी तो गलत हो गया, तो यहाँ पे द पुअर्स ना आकर क्या आएगा द पुअर, गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आई लाइक प्लेइंग मोर देन टू रीडिंग बुक्स इन लाइब्रेरी, मुझे क्या पसंद है, देखो इसमें कई सारे एरर हो गए, एक तो देन ये वाला नहीं आएगा, THAN आएगा क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हो, और दूसरा का आई लाइक टू रीडिंग नहीं आएगा, आई लाइक प्लेइंग मोर देन रीडिंग, टू की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ऑप्शन नंबर वैसे देन गलत हो गया, पहले आपको मिल गया THAN। लास्ट क्वेश्चन फॉर मॉक टेस्ट 15, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड कैलकुलेट, कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिवली कैलकुलेटिव हो जाएगा एडजेक्टिव, इट इज़ ए कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, कैलकुलेटिवली एडवर्ब हो जाएगा, 2 बच गए, कैलकुलेट हो जाएगी वर्ब, प्लीज़ कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 9, TION लगने से क्या हो जाता है नाउन बन जाता है। और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलतियाँ करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लर्न श्योर का कनेक्शन देगा JJ में सिलेक्शन 100%, बिकॉज आई हैव बीन इन ऑल द स्टेजेस ऑफ JJ, मैंने JJ का प्री क्वालिफाई किया, मेन क्या कहते हैं टाइपिंग क्वालिफाई करी, उसके बाद मैं इंटरव्यू भी दे के आया, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो एज ए टीचर आपको देखिए, एक टीचर क्या करेगा, आपको सिर्फ आपको पढ़ाएगा, उसने कभी 10 साल पहले कोई एग्ज़ाम क्लियर किया होगा या किया भी नहीं होगा, वो पढ़ा रहा होगा। एक टीचर आपके साथ एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, उसको सब एक्सपीरियंस है, और यही नहीं बहुत सारे अदर एग्ज़ाम भी क्लियर करता हूँ मैं, सो दैट मैं वही चैनल बनाता हूँ या वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसका मैं खुद अच्छा स्कोर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाने में मेरा मेन पर्पज़ है, हालांकि भी मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की, बट मैं क्यों देता हूँ, सो दैट आपको ये लगे कि हाँ जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं सही प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ सही काम हो रहा है, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट, और इसी को हमेशा ध्यान रखना, लर्न श्योर कनेक्शन देगा JJ में सिलेक्शन 100%। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर अगर आपको कोई भी PDF फाइल चाहिए, इसके अलावा आप FB के पेज को लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे तो हम हैं ही, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक को देखिए, सबसे इजी जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का मेरे से डायरेक्ट, वो है आप फेसबुक पेज पे लाइक कीजिए फेसबुक पेज को, उसके बाद हम मैसेज में जाइए और मैसेज में मुझसे कोई भी मैसेज कर ले जो भी आपका डाउट है रिगार्डिंग। अब क्योंकि टेलीग्राम के अंदर मैंने आपको मैसेज करने का अलाउ नहीं कर रखा, वहाँ पर सिर्फ मैं PDF फाइल देता हूँ, और जो यूट्यूब है यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओपनली हो जाता है, अगर मान लो कोई इजी क्वेश्चन आपको शायद आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, कोई और बच्चा कुछ कोई कमेंट ना कर दे, आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको डिमोटिवेट होने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। तो गाइज ये था मॉक टेस्ट नंबर 15। इफ़ यू लाइक माई चैनल, माई टीचिंग, माई क्लासेज, देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू अप्रिशिएट अस, और जिनको अच्छा नहीं लगा वो क्या कहते हैं, डोंट वॉच, डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।